नमस्कार, खास खबर में आपका स्वागत है और मैं हूं राहत खान। आज हम आपको जो दिखाने जा रहे हैं वो सिस्टम के गाल पर तमाचा है संवेदना पर, तमाचा उम्मीदों पर, तमाचा जिम्मेदारी पर और तमाचा है सरोकार पर। नौकरशाही के संस्कार इतने खोखले हो चुके हैं कि अपने मुकद्दर को चमकाने के लिए मुर्दों तक को नहीं छोड़ा गया। जहां कम पड़ा वहां मशीनों से मनोकामना पूरी कर ली गई। सिस्टम के सुरमाओं ने वो सारी हदें पार कर दी जिसकी इजाजत कानून नहीं देता। महात्मा गांधी के नाम पर सरकार मजदूरों की तकदीर बदलने के लिए मनरेगा योजना चलाती है, लेकिन करोड़ों की बजट वाली इस योजना में महालूट मची है। अंधेरगर्दी की जो तस्वीर आपको दिखाने जा रहे हैं उसे देखकर आप हैरान हो जाएंगे और मुंह से सिर्फ यही निकलेगा, एमपी गजब है। उनके मरीज में साथ दे रहा, उसने कई काम करे नहीं रोड पे, उसकी कार्रवाई करो, जांच करो। सुना आपने, शुजालपुर में मनरेगा की उल्टी गंगा बह रही है। आदमी हो या ना हो, जॉब कार्ड हाजिर है। हद से गुजरने वाली भ्रष्टाचार की ये तो सिर्फ एक बानगी भर है। भ्रष्टाचार के दलदल में ऊपर से लेकर नीचे तक अफसरों की महालूट मची हुई है। सिस्टम के सताए लोगों की पूरी कहानी सुनेंगे तो खून खौल उठेगा। जो इस दुनिया में नहीं है उनका पैसा, जिनके हाथों से काम लेना था उनका पैसा, जिनका हक नहीं था उनके नाम पर पैसा, पता नहीं कितनों के पैसों का बंदर पाठ किया गया है। इनसे मिलिए, हयाना गांव के रहने वाले मान सिंह धनगर हैं। पिछले 20 साल से मान सिंह शुजालपुर कृषि उपज मंडी में नियमित कर्मचारी के रूप में काम कर रहे हैं। इनके नाम का फर्जी जॉब कार्ड बनाकर 13,000 रुपए की राशि जारी की गई, वो भी पूरी ईमानदारी के साथ। 102 दिन की मजदूरी का हिसाब मान सिंह सुने तो उनके हाथों के कबूतर, तोता, मैना सब उड़ गए। कोई वो मजदूरी नहीं की, कोई भुगतान नहीं प्राप्त किया, ना मैं छुट्टी पर गई है। इस कलंक कथा के कलंदरों की कहानी आगे सुनिए। भ्रष्टाचार की गुफाओं में ऐसे ऐसे अजगर मिले जिसकी करतूत सुनकर आप यही कहेंगे, एमपी गजब है। इनसे मिलिए, ये बानो भी हैं। इनके हाथों में शौहर अब्दुल खां की तस्वीर है, जिनकी 4 साल पहले मौत हो चुकी है। पंचायत के रिकॉर्ड में भी अब्दुल की मौत दर्ज है, लेकिन आरएएस की सड़कों में हुए भुगतान के रिकॉर्ड के मुताबिक अब्दुल खां फरवरी से जुलाई 2012 के बीच 1 या 2 दिन नहीं बल्कि कई हफ्ते तक मजदूरी कर सड़क बनाते रहे। अब्दुल के नाम से राशि जारी हुई और मोहम्मद खेड़ा के पोस्ट ऑफिस से ये राशि खुद अब्दुल खां ने निकाल ली। कलंदरों के आगे का कमाल देखिए। बयाना गांव के ही एक और बानोबी के साथ अधिकारियों पर फर्जीवाड़ा करने का आरोप लगा, लेकिन इस बार कलाकारी दूसरे तरह की थी। बाबू खां की पत्नी बानोबी की 2012 को मौत हो गई थी, लेकिन मौत के 3 माह बाद तक बानोबी आरएएस के सब इंजीनियरों ने मस्टर रोल पर जिंदा रखी और बानोबी के नाम पर खैरियत के खैरख्वाह पैसे को खैरात बनाकर लुटते रहे। उनको मरे 4 साल हो गए, उसने कोई रोड में काम वाम कुछ भी नहीं करा, ना हमें पैसे की मालूम है किसने कहाँ ले लिया, क्या हो गया, इसकी जानकारी होना चाहिए। तकदीर की गर्मी से मजदूरों के घर पर चूल्हा जलता तो ऐसी नौबत नहीं आती, लेकिन यहाँ तो भ्रष्टाचार की आग लगी है, जिसमें ध्वस्त हो गई कल्याणकारी अवधारणाएं। जमींदोज हो गया जमीर, उठ गया इंसानियत से एक बाल। हक दिलाने के लिए कोई ऐसा करता है क्या? लेकिन शुजालपुर में नौकरशाहों ने नौकरशाही में भ्रष्टाचार को शिष्टाचार की अमानत बना दिया और यही अमानत गरीबों की बदकिस्मती बन गई। शुजालपुर से ईटीवी न्यूज के लिए पी परवानी की रिपोर्ट। और इसी पूरी खबर पर बातचीत करने के लिए महेंद्र जोशी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं ये कांग्रेस सेवा दल के। महेंद्र जी, स्वागत है आपका ईटीवी में। शाहजहांपुर की तस्वीरें अभी हम दिखा रहे थे। मनरेगा योजना जो महात्मा गांधी के नाम पर चलाई जाती है, किसानों मजदूरों की तकदीर बदलने की बात की जाती है इस योजना से, लेकिन शाहजहांपुर में उल्टी ही गंगा यहाँ पर बहती हुई नजर आ रही है। आदमी हो या ना हो, लेकिन जॉब कार्ड उसके नाम का तुरंत हासिल कर दिया जाता है। क्या कहेंगे आप? मेरे भी संज्ञान में ये विषय आया है और मैं सबसे पहले तो इस बात के लिए आप ईटीवी को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने इस गंभीर और महत्वपूर्ण विषय को पूरे देश में इस बात को लोगों के सामने लाया। मेरा ये कहना है इसमें कि दरअसल जो आपने बात कही है कि मनरेगा जैसी योजनाएं जो बनी हैं, दरअसल इसके मूल में वो एक आम आदमी के लिए, एक गरीब आदमी को केंद्र में रख करके बनाई गई थी। लेकिन मध्य प्रदेश में चूंकि
विपक्ष की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, अगर उसकी नाक के नीचे इस प्रकार की घटनाएं घट रही हैं तो ये दुर्भाग्यपूर्ण होगा। अगर कोई सरकारी मशीनरी इस प्रकार काम कर रही है कि मरे हुए लोगों के जॉब कार्ड बन रहे हैं, मशीनों से काम हो रहा है, और ये सब होते समय यूं कहा जाए तो एक भ्रष्टाचार का नया नाच हो रहा है। अगर इसके ऊपर जो राजनीतिक नेतृत्व वहां पर इच्छा शक्ति नहीं रखता है और अपने प्रशासकीय तंत्र पर अगर इतना नियंत्रण नहीं रख सकता तो इसे दुर्भाग्य कहा जाएगा। साथ साथ मेरा ये मानना है कि ये जितने भी चाहे वो प्रिंट मीडिया हो या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, इन्होंने अगर इस विषय को उठाया है तो स्वाभाविक रूप से हम जो जनप्रतिनिधि हैं या हम लोग जो भी इस विषय को केंद्र सरकार के उन तमाम मंत्रियों के समक्ष भी लाना चाहेंगे ताकि इस विषय की समुचित जांच हो और इसके अंदर दूध का दूध और पानी का पानी हो, स्पष्टता होना चाहिए। बिल्कुल, ये बनता भी है कि आला स्तर तक केंद्र सरकार तक ये बात पहुंचे। जिस तरह ये योजना चलाई जा रही है, जो मजदूर हैं उनके पेट पर सीधे तौर पर लात मार दी गई। इस योजना में जिस कदर भ्रष्टाचार हुआ, सबसे ज्यादा चौंकाने वाली एक और बात सामने आई है महेंद्र जी, जो सरकारी कर्मचारी हैं, मान सिंह नियमित कर्मचारी हैं, इनके नाम पर 13,000 रुपए की राशि निकाल ली गई और ये सारे जो पैसे डकारे गए वो भी अधिकारियों के द्वारा। जो नियमित कर्मचारी है यानी कि सरकारी कर्मचारी के नाम पर ये राशि निकाली गई और उनको कानो कान खबर नहीं है इस पूरे मामले की। हाँ, ये मतलब मुझे लगता है कि इससे ज्यादा शर्मनाक और कोई बात हो ही नहीं सकती। अगर इतना बिल्कुल यूं ये स्थिति हो रही है कि सारे कुएं में भांग है, वही हालात हैं, कोई देखने वाला नहीं है। अगर सरकारी कर्मचारियों के जॉब कार्ड्स बन रहे हैं, उनके नाम से पैसा निकल रहा है, तो सरकार, केंद्र सरकार, यूपीए जो डॉक्टर मनमोहन सिंह के नेतृत्व वाली सरकार की इच्छा जो है उसका मध्य प्रदेश में, तो मैं विशेष रूप से कहना चाहूंगा, ये जितनी भी केंद्र सरकार की योजनाएं हैं उनका मध्य प्रदेश के अंदर जिस प्रकार यह अपने मनरेगा का एक विषय है, लेकिन इसके साथ ही साथ अगर इसको और गंभीर और गहन जांच होगी तो मालूम पड़ता है कि बहुत सारी उन केंद्र सरकार की योजनाओं में जो एक वास्तविक हितग्राही को जो लाभ मिलना चाहिए उसके स्थान पर कहीं ना कहीं वो हितग्राही को लाभ नहीं पहुंच पा रहा है और सरकार सिर्फ अपनी पीठ ठोकने की और वाहवाही करने का काम कर रही है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। सरकार को देखिए, उसमें होना ये चाहिए कि जब हम सब ये बार बार उस बेटी का नाम लेते हैं जिसके नाम पर हम राजनीति करने की कोशिश करते हैं, आम आदमी की बात करते हैं, तो आम आदमी के अगर पैसे का इस प्रकार से दुरुपयोग होगा और उस पर अगर सब हम मौन खड़े देखते रहेंगे तो ये दुर्भाग्य। बिल्कुल, ये आपने बहुत काम की बात कही है कि मौन रहकर सिर्फ देखना ही नहीं बनता है, यहाँ पे कदम उठाने पड़ेंगे। और आपकी पार्टी के राहुल गांधी खुद इस बात को स्वीकार करते हैं कि आम आदमी तक सिर्फ 16 पैसे ही पहुंचता है, लेकिन जो 84 पैसा गायब होता है, 84 आना जो गायब होता है, उसका हिसाब कौन लेगा? ये भी एक बड़ा सवाल है जो खुद आप उठा भी रहे हैं। जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। राहुल गांधी जी ने इस खास करके मनरेगा जैसे विषय में उनकी बहुत रुचि रही है। कांग्रेस अध्यक्ष माननीय श्रीमती सोनिया गांधी जी ने, इन्होंने सबने अपने, देखिए सरकार का काम होता है एक अच्छी नीयत के साथ अपने जो मैनिफेस्टो के अनुसार वो लोग वादा करते हैं और उस वादे को निभाया भी है। अब सवाल इस बात का है कि अगर मान के चलिए ये पैसा जब केंद्र से चलता है और नीचे जाकर के अगर उसका दुरुपयोग हो रहा है, तो मेरा ये मानना है, ये भले देखिए संघीय ढांचे की ये सबसे बड़ी बात होना चाहिए कि अगर केंद्र सरकार है वो पैसा देती है तो राज्य सरकारों को अपनी जवाबदारी और जवाबदेही दोनों समझना चाहिए। इसमें ये कहीं राजनीतिक प्रश्न नहीं है। ये बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन निगरानी भी रखनी चाहिए ना। ऐसा नहीं है कि ये कोई पहला मामला है, मनरेगा में बहुत से ऐसे मामले पहले भी सामने आए हैं और ये जो पर्टिकुलर मामला हम आपको शाहजहांपुर का बता रहे हैं, ये कोई 1-2 महीने से नहीं चल रहा है। जाने कब से ये धोखाधड़ी और भ्रष्टाचार यहाँ पर चल रहा है, ध्यान क्यों नहीं दिया गया? आखिर क्या वजह रही? संगठन पर नजर रखनी चाहिए थी। देखिए आपने जो बात कही है, मैं आपसे इस बात पर सहमत हूँ कि ये, लेकिन मैं आप ये मध्य प्रदेश का जहां तक संदर्भ है, इसमें बिल्कुल साफ साफ समझ लीजिए कि यहाँ पर जितना शासकीय अधिकारियों के माध्यम से सरकार चल रही है, लोगों की बातें सुनी नहीं जा रही है और ये मान के चलिए अधिनायकवाद का बिल्कुल सीधा जीता जागता उदाहरण है। कई लोग कई जगह पर ये इस परेशानियों से हम लोग दो चार हो रहे हैं। हाँ, इस समय आपने जो बात कही है मैं उसे बड़ी ईमानदारी से स्वीकार करना चाहूंगा कि हम कांग्रेस के लोगों का ये दायित्व है कि हमको और बड़ी सामाजिक पर्यवेक्षण का काम, सोशल ऑडिटिंग का काम करना चाहिए।
आगे बढ़कर इस प्रकार के घपले और घोटालों के खिलाफ। बिल्कुल तो महेंद्र जी, आपसे आगे बात करेंगे। फिलहाल यहाँ पर हमें एक ब्रेक के लिए रुकना पड़ रहा है। खुद महेंद्र जोशी जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं कांग्रेस सेवा दल के, वो इस बात को स्वीकारते हैं कि हाँ, निगरानी रखनी चाहिए, क्योंकि ऐसा नहीं है कि कोई पहला दूसरा मामला है। बहुत वक्त से ये भ्रष्टाचार मनरेगा जैसी योजना में चल रहा है। इन मजदूरों के पेट पर लात साफ तौर पर ये अधिकारी और कर्मचारी मार रहे हैं। सीधे तौर पर ये जो रकम है वो सिर्फ इन्हीं के खातों में पहुंचती है। तो फिलहाल यहां पर रुकना पड़ रहा है एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे। मध्य प्रदेश की है। तो सिस्टम में सेंध लगी है, अधिकारी अकूत संपत्ति कूट रहे हैं और मजदूर मारे मारे फिर रहे हैं। हद हो गई है। जिन्हें दशा सुधारनी थी उन्होंने ही दुर्दशा कर दी है। भ्रष्टाचार की सड़क और सड़क पर जेब कड़क की गई। कर लो जो करना है, हम नहीं सुधरेंगे। जिस बापू के नाम पर मनरेगा का नाम रखा गया है, उसी बापू के नाम पर लूट मचाने में जरा भी शर्म नहीं आई। गोलमाल के इस गोरख धंधे में बापू खां का परिवार भी नहीं बचा। बापू खां के बेटे उस्मान की मौत जून 2012 को हुई थी, लेकिन रिकॉर्ड के मुताबिक उस्मान ने मरने से 1 माह बाद सड़कों पर काम किया और मजदूरी का पैसा भारतीय स्टेट बैंक के उस खाते में भेजा गया जो उस्मान की मौत के 5 महीने पहले ही बंद है। उस्मान के परिवार के पास उसकी कोई तस्वीर तक नहीं और यहाँ लूट के पैसे से तकदीर बदलने का तरीका इजाद किया जा रहा है। रोजगार गारंटी को लूट की गारंटी बनाने के लिए क्या क्या नहीं किया इन निकम्मे अधिकारियों ने। अयोध्या बाई से लेकर नन्नू लाल तक को स्वर्ग से उतार लाए। ऊंचावत गांव के राम गोपाल को तो जैसे साक्षात प्रकट ही कर दिया। धिक्कार की इस धधकती सच्चाई पर आप सिर्फ शर्मनाक अफसोस कर सकते हैं। मेरा नाम अयोध्या भाई, उनके मरे 9 साल हुएगा। उसने कहीं काम करे नहीं रोड पे। उसकी कार्रवाई करो, जांच करो। तो ये रही मुर्दों के नाम पर मुराद पूरी करने की महागाथा। अब मशीनों के जरिए मजदूरों की तकदीर पर भ्रष्टाचार की मुहर लगाने की कहानी भी सुनिए। यहाँ जिम्मेदार अधिकारी खुद भ्रष्टाचार की सड़क पर मजदूरों की जगह जेसीबी से काम करवा रहे हैं। काम नहीं कराया, मजदूरों के मर्द पर नमक रगड़ दिया। नैतिकता के आसमान में कानून की पतंग उड़ाने वाले अधिकारियों से जब ईटीवी ने बात की तो अधिकारियों ने पतन के पाताल की नई परिभाषा लिख दी। पूछने पर तारीखों का ऐसा तिलिस्म और दस्तावेजों की ऐसी दरिया दिखाई जिसे आपने न पहले कभी देखा होगा और न कभी सुना होगा। हक की लड़ाई में होशियारी की हंटर से हराए हुए लोगों का जब ईटीवी ने हिसाब मांगा, काली करतूत के कारिंदों की जुबान पर लकवा मार गया। उसमें क्या होता है कि जैसे इतने बड़े मतलब प्रोजेक्ट में एक व्यक्ति रहता है, जैसे प्रधानमंत्री सड़क पे सुपरवाइजर है, उसका लेबर है, उसके नीचे और पूरी चैनल लगी हुई है, तो वो सब काम कराते हैं अपने मापदंड में। अब यहाँ क्या एक व्यक्ति क्या कागज की पूर्ति करेगा, देखरेख करेगा, सुपरविजन करेगा और इसके बाद में पॉसिबल ही नहीं है ना वो चीज। तो जो जिस व्यक्ति को वहाँ लगाया है वो नाम ले आया तो उसको नाम देखने की फुर्सत नहीं, साइन कर देते। अधिकारियों ने खुल के मनरेगा में मनमानी की। योजना सरकार की, काम मजदूरों को करना है, लेकिन सीधा फायदा ले रहे हैं ये बाबू। इस खौलती सच्चाई से पूरे विभाग का दामन दागदार हुआ है। ये दाग गंदे हैं, बहुत गंदे। शुजालपुर से पी परवानी की रिपोर्ट। भ्रष्टाचार से जेब भारी की लेकिन फर्ज को हल्का कर दिया। कितना हल्का हुआ ये एक बाबू ही बताएगा। अपनी खाल बचवाने के लिए दूसरों की खाल खींचने में माहिर बाबू ने मुंह क्या खोला, लाल फीता शाही का लॉकर ही खुल गया। क्या ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। हो सकता है काम करते हैं, आपकी तारीफ में गलती नहीं हुई। बस करिए साहब, अब और आपका एहसान सहा नहीं जाता। शर्म करो उस शक्ति बोध को जो आपको जालिम बना रहा है। आगे जो कुछ दिखाएंगे उसे देखकर आप खुद तय कीजिए ये साहब सही बोल रहे हैं या तस्वीर। ये मशीनों से काम कर रहे हैं, जेसीबी और ट्रैक्टर, तो इसका पेमेंट कैसे क्या होगा? पेमेंट तो उसका जो रहता है मास्टर के थ्रू है, वो एसडीओ साहब बताएंगे उसमें कैसे क्या भुगतान करना है उनको। हाँ सही बात है, और क्या 8 नाम समान इतना रहता है, वो सही बात है।
बाबुओं के तिकड़मों के तंबुओं को उखाड़ फेंकना आसान नहीं है। सड़ी हुई सिस्टम का इससे शर्मनाक नमूना और क्या होगा। प्रोजेक्ट फर्जी, मजदूर फर्जी, खाता फर्जी, दस्तखत फर्जी, फर्जीवाड़े का ऐसा फॉर्मूला कि मुर्दों का मुकद्दर लिखने की रवायत को अनिवार्य सत्ता के तौर पर स्थापित कर दिया गया। अपनी अपनी तकनीक, अपनी अपनी कीमत। मैंने काम नहीं किया, मेरे खाते में पैसा आएगा तो निकालूंगी कैसे? अब वो जो मजदूर हैं वो लोग उनको ही पकड़ेंगे या तो वो फिर उनके खाते में पैसे निकाल के ठेकेदार को देंगे। हाँ, वो यही करेंगे। इसमें अब जैसे सब इंजीनियर है तो सब इंजीनियर तकनीकी मार्गदर्शन दे सकता है कि भाई इसकी चौड़ाई ये रखो, इसकी लंबाई ये रखो। ये बयान नहीं है, सिस्टम के सांचे में मनरेगा के सरोकारों को दफन करने का सारांश है। किसका किसकी हिस्सेदारी बताएं। यहाँ तो भ्रष्टाचार की सीढ़ी सरकारी खजाने के दरवाजे तक लगी है। आगे जैसे मशीनरी वगैरह का उपयोग ना हो, ये किसका नियंत्रण है? ये जो विभाग का अपने SDO है उनका नियंत्रण। ये जब उच्च स्तरीय अधिकारी अपने निचले स्तर के अधिकारी का कुछ सुन नहीं सकते तो क्या करेंगे। मैंने उनको बोल दिया था पहले, ये मशीन इतनी मत चलवाओ, इसमें आटे में नमक हो उतना करवा लो आप। वही मैं उसमें कुछ बोलता नहीं, ज्यादा करोगे तो वैली उल्टी सीधी कार्रवाई हो जाए। क्या मतलब अपन ने क्या वो आप जानो, इसमें 60-40 का रेशो रहता है। मुर्दा मजदूरों के नाम पर राशि निकालने के इस खेल को हमने आपको इस खास रिपोर्ट में दिखाया। अब देखना है सरकार और जनप्रतिनिधि इन भ्रष्ट और अनियमितता करने वाले अधिकारियों पर कोई कार्रवाई करते हैं या चुप्पी साधे इस भ्रष्टाचार के खेल को संरक्षण प्रदान करते हैं। पुरुषोत्तम पारवानी, ETV न्यूज, शुजालपुर। और ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे सहयोगी पुरुषोत्तम पारवानी से। पुरुषोत्तम, मनरेगा में किस तरह भ्रष्टाचार चल रहा है शाहजहांपुर में, वो तस्वीरें तो हमने दिखाई, लेकिन बेहद ही शर्मनाक है। खुद अधिकारी इस बात को कबूल कर रहे हैं कि किस तरह भ्रष्टाचार होता है। किस तरह उन्होंने बताया कि SDM साहब पूरे भुगतान के बारे में बताते हैं। SDO का नियंत्रण है, 60-40 का अनुपात रहता है, ये खुद कबूल कर रहे हैं अधिकारी। बिल्कुल राहत, ये बेहद ही शर्मनाक है। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि मनरेगा में खुली लूट मची हुई है। ETV ने 3 महीने तक इस पूरे मामले पर पड़ताल की है। सूचना के अधिकार के तहत जानकारी निकाली गई, मनरेगा की वेबसाइट पर मस्टर मिलाए गए, तब ये खुलासा हुआ कि बड़ी संख्या में मुर्दों के नाम पर भुगतान किया गया है। इस पूरे मामले में जो मुख्य 4 बातें हैं वो मैं आपको बताना चाहूंगा। पहली बात तो ये कि मुर्दों के नाम बड़ी संख्या में मस्टर पर भरे गए, मुर्दों के नाम से राशि जारी की गई। और जो अभी तक जो सामने आ रही है बात, जिस तरह की खबरें आ रही है उसमें ये भी सामने आया है कि ग्राम पंचायत के जिन मजदूरों के नाम खाते खुलवाए गए थे, उन खातों पर बिना मजदूरों की जानकारी के कई ATM जारी कराए गए सब इंजीनियर्स द्वारा, ग्राम पंचायत के मेट और सचिवों की मिली भगत से। और उन ATM के पासवर्ड और ATM सब इंजीनियरों ने, ग्राम पंचायत के सचिवों ने और मेट ने अपने पास रख के ATM से ये राशि आहरण की। इस तरह की बातें भी सामने आ रही है। और दूसरा जो सबसे बड़ा खुलासा जो स्टिंग ऑपरेशन में खुफिया कैमरे पर कुछ सब इंजीनियरों ने किया है, उन सब इंजीनियरों की बेबसी आप देखिए कि उन्होंने ये खुद बताया है कि उन्होंने SDO को और कार्यपालन यंत्री को ये बार बार कहा कि उनसे गलत काम न कराया जाए, लेकिन अधिकारी नहीं माने। जो सीधा सीधा इस बात का प्रमाण है कि ऊपर से लेके नीचे तक अधिकारी साठगांठ में है। और अब जो ये पूरे मामले का खुलासा हुआ है, तब अधिकारी अब जो बात करेंगे वो यही करेंगे कि हम जांच कराएंगे, कार्रवाई करेंगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर जांच कौन करेगा। जांच करने वाले वही अधिकारी होंगे जो इस बंदरबाट में शामिल हैं। तो इसकी जांच की बिल्कुल काफी महत्वपूर्ण ये बात कि जांच कौन करेगा। जो जांच करने वाले लोग हैं वो ही इस पूरे गड़बड़ झाले में शामिल हैं। तो ये कि हक मारा जाता है और मुर्दों के नाम पर राशि जारी की जाती है और वो राशि कहाँ जाती है वो हम लगातार दिखा रहे हैं। धन्यवाद पुरुषोत्तम इस तमाम जानकारी के लिए। और हमारे साथ महेंद्र जोशी लगातार बने हुए हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं कांग्रेस सेवा दल के। महेंद्र जी, आपने देखा तस्वीरों में साफ दिखाया गया किस तरह भ्रष्टाचार किया गया, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण चीज ये कि अधिकारी, बाबू, कर्मचारी, हर कोई जुड़ा हुआ है, ऊपर से नीचे तक हर कोई भ्रष्ट है। जांच कौन करेगा जो खुद इस पूरे मामले में लिप्त हैं? देखिए, जहां तक प्रश्न ये है कि ये जितने लोग हैं नीचे से ऊपर तक, जब ये सारा का सारा ही आपने जो बताया है कि उसमें एक बड़ा तंत्र उसमें लिप्त है, तो स्वाभाविक रूप से इसकी निष्पक्ष जांच की उम्मीद तो नहीं की जा सकती। कम से कम मध्य प्रदेश सरकार में तो नहीं की जा सकती। अब इसके लिए तो इतना जरूर हो सकता है, मैं इतना जरूर कह सकता हूं कि हम इसके लिए कम से कम अगर सरकार में कहीं भी अपने थोड़ा बहुत भी इस विषय पर सोच समझ बाकी हो और उनको अपना अगर एक नैतिक दायित्व महसूस होता हो,
तो सरकार इस दिशा में सबसे पहले पहल करे। लेकिन जहां तक प्रश्न है कि केंद्र सरकार का, तो मैं इस विषय को स्वाभाविक रूप से हम केंद्र सरकार के संज्ञान में लाएंगे और गंभीरतापूर्ण तरीके से, हमारे सांसद जी ने भी इस विषय को कहा है, आदरणीय सज्जन सिंह वर्मा जी ने भी इस बात को कहा है कि वो भी करेंगे। और मैं भी चूंकि राष्ट्रीय राजनीति में अपना एक, तो क्या उम्मीद की जाए कि राहुल गांधी और मनमोहन सिंह तक पहुंचेगी ये शिकायत? बिल्कुल, आप ये मान के चलिए कि केंद्र सरकार के जो जहां भी इस शिकायत को कायदे से जाना चाहिए और जहां से इसकी जांच हो सकती है, उस दिशा में हम अपने ईमानदार प्रयास करेंगे, ताकि कम से कम एक उदाहरण बने। और मैं पुनः धन्यवाद देता हूं इनको कि हमारे जो चैनल्स हैं, जो इस प्रकार के ऑपरेशन हो रहे हैं, इससे कहीं ना कहीं एक अंकुश का काम हो रहा है और इसी वजह से कहीं ना कहीं एक डर, एक लगाम पैदा हो रही है। बिल्कुल महेंद्र जी, लेकिन सवाल ये उठता है, हमने तस्वीर सिर्फ आपको शाजापुर की दिखाई है, हर ग्राम जिला पंचायत में तस्वीर मनरेगा की ये है, यही तस्वीर नजर आती है। आप कहते हैं नियत बिल्कुल ठीक है कि मनरेगा किस नियत से चलाई जा रही है, लेकिन हर तरफ भ्रष्टाचार है। वजह क्या है? क्या कुछ संशोधन होना चाहिए, नियम कायदे कानून में निगरानी रखी जाए, क्योंकि हर जगह तस्वीर कुछ जुदा नहीं है शाजापुर से। देखिए, सवाल इसमें नियम और कायदे और कानून की बात नहीं है। इसके लिए सबसे जरूरी चीज होती है राजनीतिक इच्छा शक्ति उस राज्य की सरकार की। मैं आपको इससे हट करके थोड़ा सा, विषयांतर नहीं होगा, लेकिन एक उदाहरण के रूप में कहना चाहूंगा। मध्य प्रदेश सरकार की योजनाओं में जहां पर कि वो शादियों के लिए जब पैसा दिया जाता है, तो उसमें शादीशुदा व्यक्ति की दूसरी बार शादी करा दी जाती है। इस प्रकार के जो मजाक हो रहे हैं, इन तमाम सब चीजों से जब गलत उदाहरण एक जगह बनता है, तो स्वाभाविक रूप से उसका लाभ जो प्रशासन तंत्र में हर स्तर पर जो लोग हैं, जब उनको लगता है कि अगर कहीं एक जगह पर ये गड़बड़ी हो रही है, तो स्वाभाविक है उनकी भी, सबकी ये हिम्मत इतनी हो जाती है। कहीं ना कहीं इसमें राजनीतिक इच्छा शक्ति का अभाव है। मध्य प्रदेश की सरकार को इस विषय पर अपनी जिम्मेदारी महसूस करना चाहिए। क्रियान्वयन की दिशा में सही ढंग से उसका क्रियान्वयन हो सके, इसके लिए जिम्मेदारी राज्य सरकार की बनती है। प्रश्न जहां तक है कि जांच की बात है, तो केंद्र सरकार के जिस भी एजेंसी के माध्यम से इसकी जांच हो सकती है, बिल्कुल, जहां राज्य सरकार को अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए, वहीं हम उम्मीद करते हैं कि केंद्र सरकार तक ये पूरा मामला पहुंचेगा और इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच होगी, क्योंकि ऊपर से नीचे तक हर कोई भ्रष्ट इस योजना में नजर आ रहा है। और सबसे बड़ा सवाल ये भी है कि उन मुर्दों के नाम पर उनके परिवार के साथ एक बड़ा मजाक किया गया, जिनको पता ही नहीं है कि उनके परिवार में जो सदस्य रहा नहीं है, उसके नाम पर हजारों रुपए की राशि जारी कर दी गई। वो राशि गई कहां, ये तक मालूम नहीं है परिवार के लोगों पर। आज खास खबर में हमने बात करी मनरेगा में किस तरह खुलेआम भ्रष्टाचार हो रहा है शाजापुर में। ऊपर से लेकर नीचे तक हर छोटे से बड़ा बाबू और अधिकारी इस पूरे भ्रष्टाचार में संलिप्त है। उम्मीद करते हैं कि इस मामले में जल्द केंद्र और राज्य सरकार कोई पहल करेगी। बहरहाल आज जो खास खबर में इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार। और अब खबर शाजापुर से है। ईटीवी की खबर का असर हुआ है। शाजापुर में मनरेगा में भ्रष्टाचार के मामले में उज्जैन संभाग आयुक्त अरुण कुमार पांडे ने जांच के आदेश दिए हैं, लेकिन बड़ा विरोधाभास ये कि कलेक्टर को उन्होंने पूरे मामले की जांच के आदेश दिए हैं। क्या निष्पक्ष जांच हो पाएगी, ये एक बड़ा सवाल। लेकिन ईटीवी की खबर ने एक बार फिर, ईटीवी ने अपना सामाजिक सरोकार निभाते हुए ईटीवी की खबर ने असर दिखाया है। उज्जैन कमिश्नर ने जांच के आदेश दे दिए हैं और सहयोगी स्थानीय पत्रकार पी परवानी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पुरुषोत्तम, क्या कुछ कमिश्नर साहब ने कहा है खबर देखने के बाद? मैं आपको बताना चाहूंगा कि ईटीवी ने ठीक 6:30 बजे ये खबर चलाकर खत्म की और 6:45 बजे कमिश्नर ने जांच के आदेश शाजापुर कलेक्टर को दिए हैं। 15 मिनट में खबर देखने के बाद जिन अधिकारियों ने जांच के आदेश दिए हैं, उन्होंने पिछले 15 महीनों में 15 साइट का भ्रमण भी नहीं किया और ईटीवी के पास वो पुख्ता प्रमाण मौजूद है, वो रिकॉर्डिंग मौजूद है, जिसमें एसडीओ आरईएस आनंद गुप्ता ने ये खुलासा किया था, ये आरोप लगाया था कि शाजापुर जिले के कलेक्टर को भी इस बात का पेशा जाता है। ये आरोप आनंद गुप्ता एसडीओ आरईएस ने लगाया था। तो सीधी सीधी बात यह है कि जिन अधिकारियों पर भी इस बात बंदरबाज का आरोप है, वो आरोप सही है या गलत, ये तो जांच के बाद साबित होगा। लेकिन जो आरोपों के घेरे में है, उन अधिकारियों को जांच अधिकारी बनाया जा रहा है, जो सीधा सीधा प्रमाणित करता है कि ईटीवी की इस खबर को और इस मामले को दबाने का प्रयास किया जा रहा है। सीधे सीधे इस मामले पर लीपापोती की कोशिशें अब तेजी से शुरू हो गई हैं। और शायद पुरुषोत्तम जो निष्पक्षता है एक जांच की, वो भी प्रभावित होगी। अगर जिनके ऊपर आरोप है वही जांच करने वाले होंगे तो
निष्पक्ष जांच का सवाल ही नहीं उठता। बिल्कुल बिल्कुल ललित, एसडीओ आनंद गुप्ता आरईएस ने खुफिया कैमरे पर या उनकी वॉइस रिकॉर्डिंग में कलेक्टर पर जो आरोप लगाए, ईटीवी उससे वास्ता नहीं रखता, ये जांच का विषय है। लेकिन यदि निष्पक्ष जांच करना है तो जिन लोगों के नाम इस संलिप्तता में अधिकारियों ने कैमरे पर और वॉइस रिकॉर्डिंग में लिए हैं, उन अधिकारियों को इसकी जांच से दूर रखा जाना चाहिए और साथ ही उन अधिकारियों को भी जांच के दायरे में लेना चाहिए। यदि सरकार और प्रशासन इस मामले की जांच कराना चाहता है तो इसकी न्यायिक जांच होना चाहिए और ये बिल्कुल स्पष्ट है कि यदि न्यायिक जांच होती है तो 1 या 2 करोड़ नहीं बल्कि पूरे मध्य प्रदेश में 100 करोड़ से ज्यादा का। पुरुषोत्तम, क्या ये माना जाएगा कि मीडिया ईटीवी के इस सबसे बड़े खुलासे के बाद सिर्फ जांच के नाम पर टालमटोल करने की कोशिश है? बिल्कुल बिल्कुल ललित, जब ये मामला पूरी तरह से ईटीवी ने उठाया है तो सीधे केवल इस मामले की आवाज को डाउन करने के लिए जांच के आदेश दिए गए। ये आदेश भी अभी तक केवल मौखिक आदेश है, इसकी कोई प्रक्रिया प्रारंभ नहीं हुई है। जो आरईएस के ई हैं, कार्यपालन यंत्री हैं शाजापुर के पीएस तोमर, उनसे हमारी बात हुई तो उन्होंने कोई जानकारी देने के बजाय ईटीवी से ही उन दस्तावेजों की मांग कर डाली जिन दस्तावेजों के आधार पर खबर चलाई गई है। उन्होंने हमसे ही सवाल कर डाला कि आपने आरटीआई की जानकारी कहां से प्राप्त की है। कुल मिलाकर अधिकारी अब ये जानना चाहते हैं कि हमारी खबर के सोर्स क्या हैं, उन सोर्सों को किस तरह से वो प्रभावित कर सकते हैं। ये प्रयास शुरू हो गए हैं और ईटीवी उम्मीद करता है इस देश के उन कर्मचारियों से और उन अधिकारियों से जो मजदूरों तक मजदूरी पहुंचाने के लिए जिम्मेदार हैं। ललित, हम अपेक्षा करते हैं उन अधिकारियों से कि जांच निष्पक्ष रूप से हो और चलिए, वाकई ये बहुत बड़ा सवाल है कि क्या निष्पक्ष जांच हो पाएगी। ईटीवी भी यही उम्मीद कर रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया पुरुषोत्तम इस तमाम जानकारी के लिए।